देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। दिल्ली एमसीडी चुनाव के मैदान में नई राजनीतिक पार्टियों की एंट्री। होली के इस पावन अवसर पर योगेश भाटी ने दिल्ली के लोगों को एक नया और सार्थक राजनीतिक विकल्प देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह ऐलान मंगलवार को सैदरा स्थित विश्वकर्मा नगर में आयोजित होली मंगल मिलन समारोह के दौरान किया। गौग्रास सेवा ट्रस्ट और योगेश भाटी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त देखरेख में मंगलवार को सैदरा स्थित विश्वकर्मा नगर में फूलों संग होली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रमुख श्री योगेश भाटी ने 300 बुजुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन योजना और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए राशन वितरण योजना का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में 450 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। वहीं योगेश भाटी और उनकी संस्था के कार्यकर्ताओं ने सभी महिलाओं और उनके परिवारों के साथ फूलों की होली खेली। इस अवसर पर उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण लीला और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती अनीता भाटी, धनेश भाटी, हरविंदर माथुर, चांद बाबू, मुनीराम गोयल और शिवराम सरस्वत प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। होली पर फूलों वाली होली का कार्यक्रम रखा जी। और इस कार्यक्रम में जैसे दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की जो पेंशन रोक रखी है और जो नई पेंशन नहीं बना रहे, तो उसमें हमने अपने क्षेत्र की जो हमारी माताएं हैं उनके लिए 60 साल से ऊपर जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनको हमने पेंशन शुरू करी है अपने ट्रस्ट की तरफ से। 300 रुपये महीना के हिसाब से 5 महीने लगातार हम देंगे। उसी कार्य की शुभारम्भ। सर, आपकी पार्टी जिस तरीके से आ रही है, एमसीडी में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। जो आता है जैसे कोई भी मकान बनाने आता है उसको जो है वहाँ समस्या ज़्यादा आती है, उसके लिए क्या करेंगे सर? देखिए, जो मकान बनाने के लिए जितने भी चीज़ें भ्रष्टाचार, आपको मालूम है कि 15 साल लगातार एमसीडी में बीजेपी सरकार है। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है कि सिर्फ मकान बनाने के लिए ही, और भी हज़ारों मुद्दे हैं कि जैसे आपको पता है सफाई कर्मचारी हैं, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलना, और जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी जो थी जिनको इन्होंने ऑथराइज कर दिया है, वो ऑथराइज तो सिर्फ कागजों में तो कर दिया इन्होंने ऑथराइज, वो अभी तक उनके अंदर मूलभूत सुविधाएं जो उनकी, जैसे उसमें सड़क बननी है, उसके अंदर नालियाँ बननी, तो ऐसी कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो समस्या आज भी जूझ रही है। और इसमें होता है ये कर क्या रहे हैं कि जैसे अपनी बात है एमसीडी वाले, जैसे बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पे, केजरीवाल पे थोप देते कि वहाँ से फंड नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि उनका एलजी काम नहीं करने दे रहा है, या एलजी ने चीज़ें रोकी हुई हैं। तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और हमारा मेन काम यही है कि हम देखो, पार्टी जब भी कोई नई आती है तो सबसे पहला काम ज़मीनी स्तर पर हमें लोगों को साथ जोड़ना, लोगों के लिए काम करना, लोगों को उनकी समस्याओं को उजागर करना, और साथ में उन नेताओं की, उन विधायकों की, एमएलए जो आपके निगम पार्षद हैं, सरकार है, उसके खिलाफ जो भी उनकी नीतियाँ हैं, जो उन्होंने ख़राब नीति के चलते लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके काम नहीं हो रहे, उसका पर्दाफाश करना है। उसी के लिए हम लोग अपना आगे काम करेंगे। कौन सी पार्टी सर आपकी है, ये थोड़ा सा इसमें डिटेल्स दे दीजिए। पार्टी का नाम संगठित भारत पार्टी के नाम से हमने रखा है। तो उसमें एक नाम में ही एक आधा पूरा भारत का संगठन बनाना। तो पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन वर्क है, अभी तक सिर्फ हमने फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी होती है वो सबमिट करके, अभी हमारा सिर्फ वो सबमिट हुई है, वहाँ से अभी रजिस्ट्रेशन होकर नहीं आया है। तो उसके लिए जो भी प्रचार, जो भी उसमें प्रक्रिया में समय लगता है 2 से 3 महीने का, वो उसमें अभी लगेगा। लेकिन हमने अपना कार्यवाही अपनी तरफ से ज़मीनी स्तर पर शुरू कर दी। सर, यही ईस्ट दिल्ली में ही है आपका, या पूरी दिल्ली में इस तरीके से चलेगा निगम के चुनाव में? जी, बात निगम के चुनाव से नहीं है, बात है कि पार्टी पूरी दिल्ली में काम करेगी। ठीक है। एक आज सामाजिक कार्यक्रम है। इस सामाजिक कार्यक्रम, जैसे होली का समय है, तो आज फूलों की होली के साथ साथ हम, हमारी जो दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग माताओं की और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सभी की पेंशन, जो नई पेंशन पिछले कई सालों से जो बिल्कुल रोक रखी है, जो नई नहीं बन रही है, तो उसके कारण यहाँ पे अपने क्षेत्र की माताओं की थोड़ी सी मदद के लिए हमने 60 साल से ऊपर की जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना बनाई है अपनी ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें हम 300 रुपये महीना अगले 5 महीने तक लगातार देंगे। और इसी तरीके से हमने उसके साथ साथ राशन वितरण का कार्यक्रम, जो 3100 परिवार जो अब गरीब और असहाय हैं, एक परिवार को 3 महीने लगातार राशन वितरण का भी कार्यक्रम रखा है। पद होना, और जब देखो जनता जिसको चुन के लाती है
वो एक जनता का उसमें श्रेय होता है कि जनता किसको लेके आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम, जैसे आप देख रहे हैं, पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता के अंदर एमसीडी में है और केजरीवाल सरकार को भी 7 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी 2 साल और इस टर्नओवर में भी हो चुके हैं। लेकिन जो झूठे प्रचार के हिसाब से, दुनिया को बहलाने के हिसाब से सिर्फ प्रचार की दुकान बनकर रह गई है। उस प्रचार की दुकान के साथ साथ देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक संस्थाएं तो हम लोग सालों से समाज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हम अपने संगठन के सभी लोगों के साथ जुड़ के हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, राष्ट्रीय संगठित भारत पार्टी। संगठित भारत पार्टी के नाम से हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं चुनाव आयोग में, जहाँ पे चुनाव उसमें जमा कर दिए हैं और जैसा ही समय 2-2.5 महीने का जो भी प्रोसेस है, जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम अच्छे लोगों को आगे लाकर और अपने क्षेत्र के, अपने दिल्ली वालों के साथ मिलकर इस भ्रष्ट सरकार जो केजरीवाल की झूठी प्रचार की दुकान है, इसके खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन, जो भी चीज़ें इनके खिलाफ आती हैं, इनको जनता की पोल खोलने का काम करने के साथ साथ अगले नगर निगम की अगर उस समय तक हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम पूरी दिल्ली के अंदर सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। देखो जी, माहौल तो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, ना हमारे कोई हिसाब से चलेगा ना कोई सोचेगा। और ये जो होगी ना, आपसदारी ख़त्म हो रही है और अब अपनी पेट भरने का जो चक्कर है ना, किसी में भी हो, किसी पार्टी में भी, ये बहुत बुरा है। तो आपको उम्मीद है जो भाटी जी आ रहे हैं मैदान में? अगर भाटी जी में जो जोश है और होश है तो उम्मीद है कि कामयाबी मिल सकती है। और बेजुबान जानवरों की दुआ है इनको। इतनी ज़बरदस्त गौ सेवा करने वाला मैंने आदमी नहीं देखा। 15,000 गाय रोज़ उनको खाना लाना, खिलाना, हाथ फेरना, ये उनका आशीर्वाद। अगर ये कामयाब हुए तो गौ माता का आशीर्वाद होगा। बिल्कुल हो पाएगा जी। निस्वार्थ सेवी हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे दूसरी पार्टियाँ दिखावा ज़्यादा करती हैं और प्रचार ज़्यादा करती हैं, लेकिन हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, कब बहुत से सालों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कोई भी इनके पास आए जाए, और गौ सेवा तो इनका एक मुख्य वो है। जो बेजुबान आदमी, बेजुबान जान उनकी सेवा कर सकता है तो इंसान के प्रति उनका कितना प्यार होगा, ये तो सब अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, पार्टियों से, दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता था। जिसका पेंशन बना हुआ है उसकी पेंशन भी पूरी नहीं दे रहे वो। किसी की 1 महीने का दिया, 3 महीने का रोक लिया, किसी भी को 6-6 महीने पेंशन नहीं आ रही। ये जो कदम इन्होंने भाटी जी ने उठाया है, आगे चल के बहुत बड़ी कामयाबी करेंगे। और आगे फरवरी से जो इन्होंने राशन वितरण का काम किया है, वो भी अपने ट्रस्ट के बल पे, कोई सरकारी इन्होंने कोई सहायता नहीं ली, किसी से सहायता नहीं ली। आगे चल के जो हमें पूरी आशा है कि ज़ोर शोर से जैसे कदम बढ़ा रहे हैं तो तरक्की, लोगों का फ़ायदा उसका होगा, फ़ायदा होगा।